नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की नई सीएम कम बनी आतिशी, एलजी ने दिलाई शपथ। दिल्ली के सीएम बनने के बाद आतिशी ने कहा कि आज मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन हमारे लिए यह भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का जीवन बदल दिया। हम सभी को अब बस एक काम करना है, अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी के सामने कई चुनौतियां, केजरीवाल स्टाइल में चलेंगी तो होगा एलजी से टकराव। आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से लंबित परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना है। उन्हें शहर की सरकार के कामकाज में तेजी लानी और फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख योजनाओं को पटरी पर लाने के लिए काम करना होगा। आतिशी को मुख्यमंत्री बनने के बाद अब अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान बहुत सी समस्याओं से निपटना होगा। दिल्ली के सीएम आतिशी को मनोज तिवारी ने लिखी चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ लेते ही एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले और शहर में सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल पूछे। मनोज तिवारी ने चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर आपको बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली की चरमराई व्यवस्था पर अवश्य ध्यान देंगी। आपसे पहले 9.5 साल अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ ब्लेम गेम करके दिल्ली को बहुत नुकसान दिया है। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम हर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपए सालाना देंगे। साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस दिन किसान के खाते में आएंगे पीएम किसान योजना के 4,000 रुपए। 17वीं किश्त से वंचित किसानों के लिए एक उम्मीद भरी खबर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि संबंधित किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं तो 18वीं किश्त के साथ 17वीं किश्त भी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन किसानों को एक साथ 2 किश्तों का लाभ मिलेगा, यानी 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए सीधे उनके खाते में आएंगे। 300 टन मछलियां भेजेगा बांग्लादेश। भारत को खुश करने में जुटी यूनुस सरकार। दुर्गा पूजा के पहले भारतीयों को बांग्लादेश खास तोहफा देने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने भारत को 3,000 टन हिल्सा मछलियां भेजने का ऐलान किया है। शनिवार को बांग्लादेश की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश में यह फैसला किया गया है। सिर्फ 20 लाख में होगा दिल्ली एनसीआर में अपना घर, शुरू है बुकिंग। दिल्ली एनसीआर में अपने घर का सपना देख रहे हो तो आपके लिए अच्छा खबर है। यमुना अथॉरिटी ने लोगों के लिए सेक्टर 22D 1239 नए रेडी टू मूव फ्लैट्स के लिए हाउसिंग स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। यह कि इस हाउसिंग स्कीम में आप सिर्फ 20 लाख रुपए में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दी ये स्कीम। केंद्र सरकार ने लीव ट्रेवल कंसेशन के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली योजनाओं को 2 साल तक बढ़ा दिया है। पहले योजना की अवधि 25 सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी योजना के तहत 25 सितंबर 2026 तक लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर पेड लीव के अलावा आने जाने की यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का पुलिस एमसीडी को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के बाजार में एमसीडी अधिकारियों की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स की अर्धस्थायी दुकानों को ध्वस्त करने के मामले में एमसीडी और पुलिस से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 45 विक्रेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम और पुलिस को 45 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विभु भाखरू और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने मामले को 14 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान वे वार्षिक क्वाड शिखर बैठक में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा के बारे में मंगलवार को जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल डू पॉइंट पहुंचे हैं। यहां भी प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। यहां महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी दी। दिल्ली के सीएम आतिशी की कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आतिशी कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। उनके कैबिनेट में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। अब इन मंत्रियों के विभागों को बंटवारा कर दिया गया है।
सिख वाले कमेंट पर राहुल गांधी ने दी सफाई। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने आरक्षण और सिखों को लेकर विवादित बयान दिया। इस पर अब पहली बार नेता विपक्ष राहुल की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरी बयान को लेकर झूठ फैला रही है। केंद्र ने सिंगर कन्हैया मित्तल की सुरक्षा बढ़ाई, अब मिलेगी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। गायक कन्हैया मित्तल की केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले कन्हैया के पास एक्स कैटेगरी सुरक्षा थी, जिसे अब गृह मंत्रालय ने बढ़ा दी है। अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। कन्हैया मित्तल को सीआरपीएफ वाई कैटेगरी की सुरक्षा देगी। गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया की सुरक्षा बढ़ाई है। कन्हैया मित्तल हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। लड्डू प्रसादम की पवित्रता बहाल कर दी गई है। तिरुपति मंदिर प्रशासन ने जारी किया बयान। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर हुए विवाद के बाद अब मंदिर प्रशासन ने कहा है कि प्रसाद की पवित्रता बहाल कर ली गई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करता है। सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में टीटीडी ने लिखा है कि श्रीवारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता अब बेदाग है। टीटीडी सभी श्रद्धालुओं की संतुष्टि के लिए लड्डू प्रसादम की पवित्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में अगले एक सप्ताह की वेदर का मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। बेशक इस मानसून ने बरसात को लेकर पूर्वानुमान बहुत सटीक नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी मौसम विभाग की माने तो अब सप्ताह भर दिल्ली में अच्छी वर्षा के आसार नहीं है। इसके चलते अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। शनिवार को दिल्ली में सुबह से ही धूप निकल गई थी। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और भी तेज हो गई। हालांकि पिछले दिनों हुई बरसात के चलते हवा में अभी भी नमी बनी हुई है। बागेश्वर बाबा के बयान पर बवाल, अब कोर्ट में होगी सुनवाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और उनके इस बयान से नाराज होकर कलचुरी समाज ने ग्वालियर जिला कोर्ट में एक मानहानि का परिवाद दायर किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। आगामी 24 सितंबर को केस रजिस्टर होने के बाद दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अभी भी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यरत होंगे। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। फ्रेज मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा पीएम आवास, नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदल गए हैं। अब जिनके पास फ्रेज और मोटरसाइकिल है वे भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। पीएम आवास योजना वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए पात्रों को चिन्हित किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था में जारी तेजी का असर एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है। बता दें कि सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने आर्थिक परिवर्तन की गति को बढ़ा दिया है। सरकार की नीतियों से औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और साथ ही विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर भारत को प्रमुख पहचान बनाने में मदद कर रहा है। यह भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यूट्यूबर ध्रुव राठी बने पापा, सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी पिता बन गए हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर बेबी की फोटो शेयर कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा है कि इस दुनिया में अपने छोटे से बेबी बॉय का स्वागत कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद आतिशी ने बताया अगले 4 माह का प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जमकर गुणगान किया। साथ ही उपराज्यपाल पर बरसते हुए अगले 4 महीने के लिए अपना प्लान भी बताया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए आतिशी ने कहा, मैं दिल्ली की बेटी, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी। शतक जड़कर पहले नंबर पर पहुंचे ऋषभ पंत, चकनाचूर किया मोहम्मद रिजवान का कीर्तिमान। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने शानदार बैटिंग की। दूसरी पारी में वह पूरी तरह से लय में नजर आए और उन्होंने मैदान के हर कोने में स्ट्रोक लगाए। उनके आगे बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक न चली। पंत ने दमदार शतक लगाकर टीम इंडिया को टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। उनके नाम WTC में विकेट कीपर के तौर पर अब कुल 4 शतक हो गए हैं। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और लीडन दास को पीछे कर दिया है। इन दोनों ही प्लेयर्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विकेट कीपर के तौर पर कुल 3-3 शतक लगाए।
गैंगस्टर हाशिम बाबा पर लगा मकोका, जेल से चलाता है सिंडिकेट। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ सख्त मकोका लगाया, जिस पर दक्षिण दिल्ली स्थित जिम ट्रेनर की हत्या में शामिल होने का संदेह है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूर्वोत्तर जिला पुलिस ने हाशिम बाबा, जिनका मूल नाम आशिम है, और उसके 8 अन्य सहयोगियों पर जिले में गैंगवार सहित अपराध सिंडिकेट चलाने का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मध्य जिले के पहाड़गंज इलाके के मुल्तानी टांडा में शनिवार तड़के फर्नीचर बाजार में आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 3:20 पर मिली और 7 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना इंचार्ज ने रात में अपने सीमित स्टाफ के साथ घटनास्थल पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आसपास के बिल्डिंग से शटर तोड़कर 44 लोगों को आग बुझाने की टीम के आने से पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डंकी रूट से हो रही बांग्लादेशियों की भारत में एंट्री। भारत में बांग्लादेशियों की डंकी रूट से एंट्री हो रही है। हाल ही में यूपी और नेपाल सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक रुबीला अहमद और मोहम्मद खुकान मियां से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह डंकी रूट से आने की कोशिश कर रहा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों को भेज रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।